हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आंचल छाबड़ा। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में हमने देखा था कि ये जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म करते हैं। और मेटल हमने डिस्कस किया था कि मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जब वीडियो पूरी खत्म हो गई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये अपने आप नहीं होता। ठीक है, अब कोई एक मेटल पड़ा हुआ है, हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने, तो नॉर्मल स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता। मेटल को एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी में क्या चेंज आता है। तो इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। प्रीवियसली पहले इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता था, लेकिन आजकल हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस फेज टू फॉर्म अ गैसियस नेगेटिव आयन। मतलब कि एक नॉर्मल स्टेट में जो कोई एटम है, नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब जो नॉन मेटल है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कोई भी एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कब करता है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम जो है वो स्टेबल हो गया है, तो जब स्टेबल हो जाता है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और जब हम एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करा रहे हैं, दिस इज एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस फेज, दिस इज द आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस फेज। ये जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करता है अपने ऊपर तो ये फॉर्म करता है गैसियस नेगेटिव आयन। ये गैसियस नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन, अभी ये न्यूट्रल है, एक और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है उसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये हेलोजेंस जो हैं, ये फटाफट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो फटाफट वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब वो खुद स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इज द एनर्जी रिलीज, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही नेगेटिव आयन जो होगा वो स्टेबल होगा। ऑब्वियस ही बात है कि कब जो नेगेटिव आयन हम बना रहे हैं वो स्टेबल कब होगा, जब वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, अपने शेल में उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो वो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ग्रुप 16 के एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। ग्रुप 16 के एलिमेंट, जिसका पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पर देखो, पहले इसका देखते हैं, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इट विल बी 2,8,7। 7 है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये फॉर्म कर लेगा 2,8,8। अब ये कंप्लीटली क्या हो गया, स्टेबल हो गया, डुप्लेट ऑक्टेट ऑक्टेट, कंप्लीटली स्टेबल। ग्रुप 16 के एलिमेंट जो हैं, जिनका पहला ही एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। अब हम अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये फॉर्म कर देता है O-, और इसमें जो है 142 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट है, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो ये फॉर्म करता है गैसियस नेगेटिव आयन।
ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये फॉर्म करेगा 2,6, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इट विल फॉर्म 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर आ गया 7। अभी भी ये स्टेबल नहीं हुआ है। ये स्टेबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए तो हमें इसमें एक और इलेक्ट्रॉन गेन कराना पड़ेगा, O- में हमें एक और इलेक्ट्रॉन गेन कराना पड़ेगा, तो ये फॉर्म करेगा O2-, है ना। लेकिन जब हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें इसमें क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अभी ऑक्सीजन के पास एक निगेटिव चार्ज आ गया, एक निगेटिव चार्ज में हम एक और इलेक्ट्रॉन जब ऐड कराते हैं तो उसके बीच में हाईली अमाउंट ऑफ रिपल्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो निगेटिव चार्ज है वो एक और निगेटिव चार्ज को अपने अंदर एंटर नहीं करने देता। अब जबरदस्ती हम उसमें एंटर करवाना चाहते हैं तो क्या करता है वो, उसे एनर्जी हमें देनी पड़ती है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एंटर करा लो। तो इसीलिए जब हम O- से O2- बना रहे हैं और इस केस में O- का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,7, और जब एक और इलेक्ट्रॉन करा दिया तो ये बन गया 2,8। अब ये ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो चुका है, लेकिन इसको स्टेबल कराने के लिए, रिपल्शन चार्ज को मिनिमाइज कराने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसमें देनी पड़ती है। इसे हम कहते हैं, ये जो है ये एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कि ऑक्सीजन एटम में ये जो डाइवेलेंट, ये 2 निगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है, इसको हम कहते हैं डाइवेलेंट आयन। तो मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन करा करके भी वो स्टेबल नहीं हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें एंटर अगर कराना है तो वो फॉर्म करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए या फिर हम उसमें ज़बरदस्ती जो इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हैं उसके लिए हमें कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू for watching.